नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं, ट्रेडिंग शुरू कर चुके हैं या कई बार प्रॉफिट कमाने के बाद भी पैसा वापस मार्केट में गंवा देते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम किसी ऐसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे जो आपको रातों रात अमीर बना दे। आज हम बात करेंगे उन 5 बातों की जिन्हें अगर आपने प्रॉफिट कमाने से पहले समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की सोच पूरी तरह बदल सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा बचाकर लगातार कमाना मुश्किल है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स का पूरा ध्यान होता है कौन सा स्टॉक खरीदें, कहां एंट्री लें, कहां एग्जिट करें, कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन बहुत कम लोग खुद से यह सवाल पूछते हैं, अगर ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लॉस सह सकता हूं। और यहीं से असली फर्क शुरू होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ 1-2 दिन की नहीं बल्कि लंबे समय तक चले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बात नंबर 8, प्रॉफिट से पहले रिस्क समझिए। दोस्तों, मार्केट में पहला लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। पहला लक्ष्य होना चाहिए अपने कैपिटल को बचाना। मान लीजिए आपके पास RS1 लाख का कैपिटल है। आपने सोचा कि आज RS5000 कमाऊंगा। आपने एक ट्रेड लिया और स्टॉक आपके खिलाफ चला गया। अब लॉस होने लगा। आपने सोचा थोड़ा और नीचे आएगा तो एवरेज कर लूंगा। फिर स्टॉक और नीचे गया। आपने फिर एवरेज किया। अब आपका पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में फंस चुका है। यही गलती बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। वो एंट्री तो पहले सोच लेते हैं, लेकिन एग्जिट प्लान नहीं बनाते। इसलिए किसी भी ट्रेड से पहले 3 सवाल पूछिए। पहला, मेरा स्टॉप लॉस क्या है? दूसरा, मैं कितना पैसा रिस्क कर रहा हूं? तीसरा, अगर ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं उस लॉस को आसानी से स्वीकार कर सकता हूं? अगर इन तीनों का जवाब आपके पास नहीं है तो ट्रेड लेने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग बन सकती है। मान लीजिए आपके पास RS1 लाख हैं। अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ 1% यानी RS1000 का रिस्क लेते हैं तो लगातार कुछ गलत ट्रेड्स होने के बावजूद आपका कैपिटल पूरी तरह खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ही ट्रेड में RS20,000 या RS30,000 रिस्क कर रहे हैं तो कुछ गलत ट्रेड्स आपकी पूरी ट्रेडिंग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, मार्केट में पहले कैपिटल बचता है, फिर प्रॉफिट बनता है। नंबर 2, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता। यह बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर है। बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं, अगर मैंने सही स्ट्रेटेजी सीख ली तो मेरे सारे ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% सही नहीं होती। मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। आपका एनालिसिस सही हो सकता है, लेकिन अचानक कोई न्यूज आ सकती है। मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। ग्लोबल मार्केट का असर आ सकता है। किसी कंपनी की अनाउंसमेंट आ सकती है और आपका सेटअप खराब हो सकता है। इसलिए एक अच्छे ट्रेडर का लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं होता। उसका लक्ष्य होता है गलत होने पर छोटा लॉस और सही होने पर बड़ा प्रॉफिट। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 10 ट्रेड्स लिए। आपके 6 ट्रेड्स में RS1000 का लॉस हुआ। कुल लॉस इक्वल्स RS6000। लेकिन बाकी 4 ट्रेड्स में आपको RS3000 का प्रॉफिट हुआ। कुल प्रॉफिट RS12,000। तो आपका नेट प्रॉफिट RS6000, यानी आपका विनिंग परसेंटेज केवल 40% था। फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। इसलिए केवल यह मत देखिए कि कितने ट्रेड सही हुए, यह भी देखिए कि जब आप सही होते हैं तो कितना कमाते हैं और जब गलत होते हैं तो कितना गंवाते हैं। यही रिस्क रिवॉर्ड की सोच है। नंबर 3, पेशेंस सीखिए। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड चीज अगर कोई है तो वह है पेशेंस। नए ट्रेडर को लगता है कि मार्केट खुला है तो ट्रेड लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड होता है नो ट्रेड। मान लीजिए आपने सुबह मार्केट खोला, आपको कोई साफ सेटअप नहीं दिख रहा, लेकिन आपको ट्रेड लेने की इच्छा हो रही है। आप सोचते हैं कुछ तो करना है, और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। एक ट्रेड लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आज मार्केट ने मेरा पैसा क्यों काट दिया? असल में मार्केट ने आपका पैसा नहीं काटा, आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर में बड़ा अंतर यही होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार कर सकता है। वह कह सकता है आज सेटअप नहीं मिला इसलिए आज ट्रेड नहीं करूंगा। और यह कमजोरी नहीं है, यह डिसिप्लिन है। आपको मार्केट को मजबूर नहीं करना है। मार्केट रोज अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होगी। इसलिए अगली बार जब आपको कोई ट्रेड लेने की इच्छा हो, खुद से पूछिए क्या मेरे पास सेटअप है या सिर्फ ट्रेड लेने की इच्छा है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नंबर 4,
अपनी साइकोलॉजी को समझिए। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चार्ट नहीं है, सबसे मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना, क्योंकि मार्केट आपके डर और लालच दोनों को पहचानने का मौका देता है। मान लीजिए आपने RS 2000 प्रॉफिट कमाया। अब आपका दिमाग कहता है आज तो मार्केट अच्छा चल रहा है, एक और ट्रेड लेते हैं। आप दूसरा ट्रेड लेते हैं, वह भी प्रॉफिट में जाता है। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप तीसरा ट्रेड लेते हैं। इस बार मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है, प्रॉफिट चला गया। अब आपको गुस्सा आता है, आप सोचते हैं जो RS 2000 गया है उसे वापस लेकर ही रहूंगा। आप एक बड़ा ट्रेड लेते हैं, लॉस और बढ़ जाता है। फिर आप बदला लेने के लिए और ट्रेड लेते हैं, इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और रिवेंज ट्रेडिंग ने बहुत से ट्रेडर्स का कैपिटल खराब किया है। इसी तरह लॉस के बाद फियर भी आता है। आपको अगला सेटअप मिलता है, लेकिन पिछला लॉस याद आ जाता है। आप ट्रेड नहीं लेते, फिर वही स्टॉक आपके टारगेट तक चला जाता है। अब आपको पछतावा होता है। इसलिए ट्रेडिंग में आपको अपने इमोशंस को समझना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि मैं कब लालची होता हूं, मैं कब डरता हूं, मैं लॉस के बाद क्या करता हूं, प्रॉफिट के बाद क्या करता हूं, क्या मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूं। अगर आप इन सवालों के जवाब जानने लगेंगे तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत होने लगेगी। एक बहुत अच्छा तरीका है ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड के बाद लिखिए एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में, और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रेड लेते समय मेरी मेंटल स्टेट क्या थी। कुछ ही समय में आपको अपनी गलतियों का पैटर्न दिखाई देने लगेगा। बात नंबर 5, जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़िए। दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में आने का आपका पहला लक्ष्य है मैं जल्दी से बहुत पैसा कमाऊंगा, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जल्दी पैसा कमाने की इच्छा आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए मजबूर कर सकती है। मान लीजिए आपके पास RS 50,000 है, आप चाहते हैं कि अगले महीने यह RS 1 लाख हो जाए। अब आपका दिमाग आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए कहेगा, बड़ा पोजीशन, बड़ा लेवरेज, ज्यादा ट्रेड्स, और अगर मार्केट आपके खिलाफ गया तो नुकसान भी तेजी से बढ़ सकता है। इसके बजाय अपनी सोच बदलें। यह मत सोचिए मुझे आज कितना प्रॉफिट चाहिए, सोचिए मुझे अगले 5 साल तक मार्केट में टिके रहने के लिए क्या करना है। यह सोच आपके डिसीजंस बदल देगी। आप बेहतर रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, कम ओवर ट्रेडिंग करेंगे, बेहतर सेटअप का इंतजार करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने कैपिटल की रक्षा करेंगे। ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहें। अब इन 5 बातों को एक बार फिर समझिए। पहली बात, प्रॉफिट से पहले रिस्क समझिए। दूसरी बात, हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता। तीसरी बात, पेशेंस सीखिए। चौथी बात, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कीजिए। और 5वीं, जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़िए। अगर आप इन 5 बातों पर काम करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग की पूरी सोच बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको इन बातों को अपने ट्रेडिंग रूल्स में बदलना होगा। एक छोटा सा नियम बनाइए, ट्रेड लेने से पहले मैं अपना स्टॉप लॉस तय करूंगा, बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करूंगा, एक दिन में जरूरत से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, और अपने हर ट्रेड का जर्नल बनाऊंगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं बनती, सफलता बनती है छोटे छोटे सही डिसीजन से। और कई बार मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट वह होता है जो लॉस आपने होने नहीं दिया। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो सिर्फ यह मत पूछिए यह स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, एक बार यह भी पूछिए अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। क्योंकि जिस दिन आपने लॉस को कंट्रोल करना सीख लिया, बुम बुजू सब जागी, उसी दिन से प्रॉफिट की आपकी सोच भी बदलने लगेगी। आउटरो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए इन 5 बातों में से आपको सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में आती है, रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, साइकोलॉजी या ओवर ट्रेडिंग। आपका जवाब कमेंट में जरूर पढ़ूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण ट्रेडिंग टॉपिक के साथ।